एवरीवन, एज यू नो हमने एन अवस्थी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। लास्ट पार्ट में हमने उसके 21 to 30 क्वेश्चंस किए थे। अब इस पार्ट में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे 31 to 40 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। So let's get started without wasting any time. Our first question for today's series is mass of one atom of element. एक एटम का मास है इतने ग्राम। How many atoms are contained in 1 gram में कितने होंगे? भाई नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। टोटल मास ओवर मास ऑफ 1 एटम। जैसे मैंने लास्ट उसमें भी पार्ट में भी आपको बताया था कि एक चॉकलेट 10 रुपीज की आती है, एक चॉकलेट आती है 10 रुपीज की, तो 100 रुपीज में कितनी चॉकलेट आएंगी? तो आप इसको इससे क्या करोगे, डिवाइड 100/10, 10 चॉकलेट्स आएंगी। तो आपने टोटल को मास ऑफ 1 से, टोटल प्राइस को मास ऑफ 1 प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट से डिवाइड किया, तो टोटल मास को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मास ऑफ 1 एटम से। तो ये ऊपर जाएगा भाई। इसको आप 3.9 को आप क्या ले लोगे, 4 ले लोगे इंटू 1/4, 0.25 इंटू 10 की पावर 23, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 2.5 इंटू 10 की पावर 22, 0.25 इंटू 10 की पावर 23। तो पावर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस तरीके से गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ 2.5 था, हमारा था 0.25 इंटू 10 की पावर 23। तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? इनमें से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का मास किसमें होगा? तो इसके 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? 2 मोल। तो 5 मोल में कितने होंगे? 10 मोल हाइड्रोजन। इसके 1.1 में कितने मोल हाइड्रोजन के होंगे? 8.8 मोल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 8 से मल्टीप्लाई करोगे 12 मोल, 1.5 को 8 से करोगे तो 12 मोल हाइड्रोजन। इसमें 16 मोल हाइड्रोजन। तो मास निकाल लो। इस एक मोल हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 ग्राम। तो 10 ग्राम, 8.8 ग्राम, 12 ग्राम, 16 ग्राम। हाईएस्ट किस में आया? डी में। ओके। विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किस में होंगे? 10 ml H2O में, 0.1 मोल V2O5 में। तो ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लो सब में, तो इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दोगे तो एटम्स तो आ ही जाएंगे, वो तो सब में सेम रहेगा। तो हम ऑक्सीजन के मोल्स निकालते। इतने मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? इसके 1 मोल में 5 है, तो 0.1 में कितने होंगे? 0.5 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। 10 ml H2O, यानी कि देखो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml, एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो 10 ml H2O है, तो मास कितना आया? 10 ग्राम। ये इधर जाएगा 10 ग्राम। तो 10 ml में मतलब 10 ग्राम H2O है। 10 ml वाटर यानी कि 10 ग्राम H2O। इसके कितने मोल्स होंगे H2O के? 10/18 मोल्स। एंड 10/18 मोल H2O में ऑक्सीजन के, इसके 1 मोल में कितना ऑक्सीजन? 1 मोल। 1 मोल H2O में ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1 मोल। तो इतने मोल H2O में कितने मोल होंगे ऑक्सीजन के? इतने मोल ही होंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 ग्राम O3 मोल्स निकाल लो O3 के। 48 ग्राम होता है O3 का मास। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 3 का 48। इतने मोल्स आए। इसके 1 मोल में 3 मोल ऑक्सीजन है, तो इतने मोल में कितने होंगे? इंटू 3,
विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, पहले मोल्स निकालो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करके। मोल्स आ जाएंगे, ये 2 से 2, 6 2 12, 0.2 मोल CO2। तो इसके 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 0.2 में 0.4 मोल ऑक्सीजन। और अगर मोल्स आ गए हैं तो इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दोगे तो क्या आएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स, तो वो तो सब में सेम ही रहेगा क्योंकि सारे मोल्स निकाले, जिसके मोल्स ज्यादा उतने उसके एटम्स भी उतने ही ज्यादा। ठीक है, तो ये 0.5 ये 0.4 मिनिमम पूछा है, तो इसमें से तो ये मिनिमम हो गया। 3/4 क्या होता है भाई, 3/4 0.7 मोल ऑक्सीजन। तो हमसे मिनिमम पूछा है, ये भी नहीं होगा, 0.7 भी नहीं होगा, अभी तक 0.4 चल रहा है। इसमें कैलकुलेट करो 10/18 को, 10/18 0.5 पूछा आएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो 0.4 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो ये जो भी आए थे इनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तो सबके लिए सेम होगा, तो आंसर विल बी डी। फाइन। तो इसमें हमने क्या किया, हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे, हमें पूरा नंबर ऑफ एटम्स निकालने की जरूरत नहीं थी, हमने मोल्स ही निकाल दिया। अगर हमें मोल्स पता चल गए तो इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे, वो तो एटम्स निकालने के लिए वो तो सबके लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मान लो किसी के 2 मोल आए हैं, किसी के 3 मोल आए हैं, किसी के 4 मोल आए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स करोगे तो इनटू एवोगैड्रो नंबर, इनटू एवोगैड्रो नंबर, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो इनमें से मिनिमम क्या हुआ, यही हुआ ना, तो जितने कम मोल उतने ही कम एटम्स। नेक्स्ट, ऑल्सो रीअरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। मासेस निकालने हैं आपको। 0.5 मोल O3, 0.5 इंटू O3 का मास क्या होता है 16, 3 × 48, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटम मैंने लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, मतलब मोल। 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 0.5 इंटू 16। ठीक है, 1 मोल का मास होता है ऑक्सीजन का 16। अगर यहाँ ऑक्सीजन गैस लिखा होता है तो 32 आता, O2 की फॉर्म में लेते फिर हम, तो ये ध्यान रखना। 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। पहले इसका क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स। 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करके, तो 1/2 मोल आ गया, यानी कि 0.5 मोल आया। और O2 है तो O2 का 0.5 मोल O2 का मास क्या होगा, इंटू 32 से मल्टीप्लाई करो। 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट 1 एटमोस्फेयर एंड 273 केल्विन। 5.6 लीटर। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं वॉल्यूम की टर्म्स में, वॉल्यूम गिवन ओवर मोलर वॉल्यूम, ओवर 22.4 इतने मोल्स आए। ठीक है, हमें क्या करना है, मास निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये वॉल्यूम गिवन ओवर मोलर वॉल्यूम। तो मोल्स को अगर हम मास से, इसका मास आएगा CO2 का 44 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा मास। तो ये आएगा आपका, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 11 ग्राम। ये आएगा आपका 1/2 16 ग्राम। ये आएगा आपका 8 ग्राम। ये आएगा आपका 24 ग्राम। तो आप ऑर्डर निकाल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा किसका मास है भाई, फर्स्ट का। सबसे कम किसका मास है, सेकंड का। सो आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट है
द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इतने ml। देखो मैंने आपको अभी वाटर की डेंसिटी बताई है, डेंसिटी आपको याद हो जानी चाहिए वाटर की 1 ग्राम पर ml। पानी के 1 ml में 1 ग्राम होता है, तो इतने ml गिवन है, तो यानी कि इतने ग्राम वाटर गिवन है। देन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, 1 ड्रॉप का मास इतना है, तो 2 ड्रॉप का क्या होगा मास? इतना। टोटल मास आ गया, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले मोल्स निकाल लो, टोटल मास ओवर मोलर मास। मोलर मास वाटर का 18 होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो इनटू क्या कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर। ये क्या आएगा आपका 18/40। 18 से 18 कटा, 10 की पावर 19 हो गया, ये 12 हो गया, तो 12 इंटू 10 की पावर 19 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आपने क्या कंसेप्ट लगाया वाटर का? आपको वॉल्यूम गिवन था, तो आपको पता होना चाहिए जितने ml वाटर का गिवन है, यानी कि उतने ही ग्राम है वाटर का मास। ठीक है, तो इतने ml में इतने ग्राम था, 1 ड्रॉप का, 2 ड्रॉप का डबल कर दिया, तो आपको मास गिवन है। मास से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो पहले हमने निकाले मोल्स, मास ओवर मोलर मास करके, फिर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास इज इक्वल्स टू, एटम्स की टर्म्स में क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स ओवर एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम 22.4। तो उसका कोई यूज था नहीं इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन का यूज था। आपको क्या निकालना था? नंबर ऑफ एटम्स। मास गिवन था, मोलर मास आपको पता है एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स की बात चल रही थी। It is known that one atom contains proton, neutron and electron if the mass of neutron is assumed to be half and whereas the proton जो है उसका twice हो गया, प्रोटॉन का मास हो गया twice, न्यूट्रॉन का हो गया half इट्स ओरिजिनल वैल्यू। देन एटॉमिक मास, देखो जब भी हम एटम का मास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास हम उसमें काउंट नहीं करते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से 1837 गुना हल्का होता है, तो उसका मास हम इलेक्ट्रॉन का नेग्लेक्ट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही लेके चलते हैं। तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? इसमें प्रोटॉन है 6 एंड न्यूट्रॉन है 14 - 8 8, 14 - 6 8। तो अर्लियर इसका मास क्या था भाई? 14। ठीक है, ओल्ड मास क्या था? 14। अब न्यू मास क्या आएगा? ठीक है, न्यूट्रॉन का मास हो गया है हाफ, न्यूट्रॉन का मास क्या हो गया भाई? हाफ। तो हम क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे, 4, न्यूट्रॉन का नंबर हाफ कर दिया। प्रोटॉन का हो गया डबल, तो ये क्या हो गया भाई? 12। तो हमारे पास न्यू मास नंबर क्या आया? 16। न्यू मास नंबर क्या आया? 16। ठीक है, हम मास नंबर निकाल रहे हैं, मास नंबर ही क्या होता है? मास नंबर से ही आपका क्या आ जाता है? मास। ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि हम मास निकालने के लिए 1.67 × 10⁻24 से मल्टीप्लाई करें, हम मास नंबर से ही चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसका प्रोटॉन का डबल कर दिया, न्यूट्रॉन का हाफ कर दिया, तो न्यू मास नंबर 16 आ गया। ओल्ड क्या था? 14। तो उससे हमें परसेंटेज पूछा है, इसलिए हमें एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई कर करके मास, क्योंकि वो दोनों मास ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे? कट। ठीक है, तो कितने का चेंज आया?
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, जो ओरिजिनल था 14 इंटू 100, परसेंटेज चेंज यही होता है, जितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। अब अगर हम इसको प्रोटॉन के मास से ही मल्टीप्लाई कर दे 1.67 से, इसको भी करना पड़ेगा फिर, तो वो कट जाएंगे, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो चीज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मास तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, राइट, क्योंकि पहले 14 था अब 16 हो गया, तो इंक्रीज हुआ है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता, तो एग्जैक्टली निकालने की जरूरत भी नहीं थी। जैसे ही हमें पता चला पहले 14 था अब 16 हुआ है, तो मोर वाला ही होगा आंसर। ठीक है, तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो सेम चीज, वाटर की डेंसिटी, फिर आ गया 1 लीटर यानी कि 1000 ml। 1000 ml का मतलब क्या है, यानी कि 1000 ग्राम वाटर। तो इसमें आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है, वही मास ओवर मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर क्या हुआ आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले मोल्स निकाल लो। मोलर मास वाटर का क्या होता है 18, तो इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दो। अब देखो 10 की पावर 23 सब में है, ठीक है। अब 6.022 भी है, ये रहा 6.023। अब 1000/18 क्या होता है 55.5, तो डी ऑप्शन। ओके, तो इसमें कंसेप्ट क्या था, अगर आपको वाटर की डेंसिटी पता है तो बहुत इजीली आ सकता था एक आंसर आपका। ठीक है, तो पहले हमने निकाल दिए मोल्स, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर मॉलिक्यूल की बात चले, अगर एटम्स की बात चले तो एटम्स आ जाते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, बट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 118 AMU। एक मोल H2O का मास होगा 18 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास होगा 18 AMU। तो इसको ग्राम में चेंज कर दो, 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये है एक मॉलिक्यूल वाटर का मास। वॉल्यूम यानी कि मैंने क्या बोला है, ये है मास। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालने है। वॉल्यूम क्या होगी, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी है 1, तो मास अपॉन 1, राइट। तो इतना आपका 1 ग्राम पर ml ये ऊपर जाएगा, तो इतनी वॉल्यूम आ जाएगी, इतनी ml। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा, ये आएगा आपका ये फाइन 2.88 इंटू 10⁻⁻23 ml। 18 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा। What is the mass percent of oxygen in Fe2SO4 3? Fe2SO4 3 में ऑक्सीजन का मास परसेंट क्या होगा, तो ऑक्सीजन का मास निकाल लो ओवर टोटल मास इनटू 100। मास परसेंट क्या होता है, आपके मार्क्स की जो परसेंटेज आते हैं वो क्या होते हैं, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं ओवर टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मास परसेंटेज पूछी है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा 12 है। यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के, 4 3 12, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ओवर टोटल मास। टोटल मास कितना होता है Fe2SO4 3 का 400 इंटू 100।
48%. Okay. Which contains maximum mass percentage of nitrogen? इनमें से मैक्सिमम मास परसेंटेज किसका होगा नाइट्रोजन में का? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किस में होगी? तो निकाल लो। नाइट्रोजन का क्या होता है मास नंबर? 14, NH3 बाई टोटल 17 इंटू 100। मास क्या, मास परसेंटेज कैसे आएगी? नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय पूरे NH3 का मास इंटू 100। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें नाइट्रोजन का मास 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100, ऐसे ही इसमें 14 डिवाइडेड बाय टोटल मास 12 और 5, 12 और 5 17 एंड 17 प्लस 14 31 इंटू 100। सिमिलरली इसमें 14 डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। तो आप देखो 100 सब में है तो 100 को हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम मास परसेंटेज कब होगी? जब आपका न्यूमरेटर अगर आप सेम कर दो, अगर आप न्यूमरेटर सेम कर दो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो इसमें क्या होगा? सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका होगा क्योंकि इसका मास तो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ए। तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नंबर में एग्जैक्टली नहीं पूछा, आपसे ऑर्डर में पूछा है कि इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा। तो आपको जस्ट कंपैरिजन करना है, उसने कंपैरिजन पूछा है, एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। फाइन, तो आप इसको जस्ट फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो। 100 तो सभी में ही है। ठीक है, तो जिसका 14 14 14 ऊपर आएगा, यहाँ पे 28 है, बस ये ध्यान रखना है। इसका जब टोटल मास निकालो, ठीक है, तो उसको 2 से पहले डिवाइड कर देना, 2 से कट कर देना उसको, तो जो आएगा। तो इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर ए का आएगा, तो मैक्सिमम परसेंटेज ए की ही होगी। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सभी फ्रैक्शंस के सेम है तो हमने सबका न्यूमरेटर 14 बना लिया, सेम बना लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, इसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन।